नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। अमेठी लोकसभा सीट को लेकर भले ही अभी तक कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तय न कर पाया हो, अभी तक इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये तय न कर पाया हो, अभी तक ये ना पता हो कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी या फिर रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भी कई बार बयानों में मीडिया के सामने कह चुके हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। ऐसे में अगर पार्टी आला कमान उनको जिम्मेदारी देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो रेस में नाम तो 3 चल रहे हैं, लेकिन ऐलान किसी का नहीं हुआ। इस बीच अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जोरदार रैलियां भी कर रही हैं और कांग्रेस पर निशाना साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं और राहुल गांधी को लेकर वो तीखे प्रहार भी कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया जो काफ़ी चर्चा में है और इस बयान के ज़रिए उन्होंने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों पर तंज कसा। स्मृति ईरानी ने कहा कि 5 सालों में उन्होंने इतना काम किया है जितना 15 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अब जीजा जी की नज़र साले साहब की कुर्सी पर है, मतलब रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इशारों में स्मृति ईरानी का ये कहना था। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब लोग बसों में सफ़र करते थे तो सीट पर अपना रूमाल रख देते थे ताकि कोई और ना बैठ जाए। राहुल गांधी को भी आकर रूमाल रखना होगा, नहीं तो उनके जीजा जी उनकी सीट पर बैठे नजर आएंगे। मतलब स्मृति ईरानी का कहना है कि अगर राहुल गांधी ने जल्द से जल्द अमेठी से ऐलान नहीं किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं तो उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा अमेठी की सीट हथिया लेंगे और वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जबकि रॉबर्ट वाड्रा कह चुके हैं कि जब तक पार्टी आला कमान कोई आदेश जारी नहीं करती है तब तक वो खुद फैसला नहीं लेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अमेठी ही क्यों, मुरादाबाद और हरियाणा से भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़वा दें, लेकिन पार्टी की रजामंदी पर, पार्टी कहेगी तब। तो स्मृति ईरानी ने अपनी बातों के जरिए जो कांग्रेस पार्टी अमेठी से प्रत्याशी के ऐलान में इतनी देर कर रही है उस पर लगातार हमला बोल रही हैं और तंज भी कस रही हैं, और इस बार तो जीजा साले दोनों पर तंज कसा। स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब चुनाव में 27 दिन का भी समय ना हो और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अमेठी जैसी सीट से ना उतारा हो। तो क्या ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, क्योंकि 20 मई को अमेठी में मतदान है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो काम हमने 5 सालों में किया वो कांग्रेस पार्टी 15 सालों में नहीं कर पाई, इसलिए अमेठी की जनता ने उनको चुना। बात अगर अमेठी की सीट की करें तो इससे सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी ये सब सांसद चुने जा चुके हैं। अमेठी को गांधी परिवार की विरासत वाली सीट के तौर पर देखा जाता है और राहुल गांधी की पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से हार बहुत बड़ी सुर्खियां बनी थी, कई दिनों तक टीवी चैनलों पर छाई रहे थे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता है वहाँ से राहुल गांधी हार जाएंगे। और एक और चुनावी रैली जो गोसाई गांव में आयोजित थी, इस रैली में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर दी और कहा कि इस बार 20 तारीख को हनुमान बनकर कांग्रेस की लंका को आग लगा देना। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को रावण की लंका करार दिया और कहा कि हनुमान बनकर जनता इस बार कांग्रेस की भ्रष्ट लंका को आग लगा देना। तो अब बीजेपी की रैलियों में, बीजेपी के नेताओं की रैलियों में भी राम, हनुमान, रावण, लंका सब आ जा रहा है, क्योंकि मौसम चुनाव का आ रहा है। एक तरफ पीएम मोदी भी राम मंदिर के मुद्दे को लगातार रैलियों में उठा रहे हैं और कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में हमेशा खड़ी रही है। वो नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। तो चाहे पीएम मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे नड्डा हों, चाहे उनके और दिग्गज नेता हों, स्मृति ईरानी हों, स्मृति ईरानी ने कहा कि 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है और कांग्रेस की लंका में अपनी पूंछ से आग लगानी है, बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाना है और राष्ट्रभक्त मोदी जी को जताना है। तो जनता को
स्मृति ईरानी ने हनुमान बनने की बात कही, पूंछ से कांग्रेस की लंका में आग लगाने की बात कही। जैसे जैसे अब अमेठी का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अब तीखी बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो स्मृति ईरानी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।